नमस्ते। उम, मैं आप लोग मेरा गेटअप देख के तो समझ ही गए होंगे कि मैंने आज शूट किया है। ठीक तरह से मैं कर नहीं पा रही हूँ। सॉरी, मैं अभी लाइव नहीं आ पाऊँगी कुछ दिनों के लिए। माफ़ी चाहती हूँ, कुछ निजी कारणों की वजह से मैं लाइव नहीं आ पाऊँगी, लेकिन बहुत जल्द मैं लाइव आऊँगी। और आप लोगों को बहुत बहुत ढेरों शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट दिया है, इतना मतलब शुभकामनाएँ दी है, सॉरी, शुभकामनाएँ दी है। तो मैं उम्मीद करूँगी कि मैं दिन प्रतिदिन अच्छे से अच्छा काम करने की मेहनत करूँ और कोशिश करूँ, क्योंकि जो कल बीत गया उससे भी बेहतर दिन या बेहतर काम की शुरुआत आगे होने वाली है। और वो होने की शुरुआत एक ही है कि आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का बूस्टिंग, आप लोग जो बूस्ट करते हैं, वो बूस्ट नहीं, फेसबुक वाला बूस्ट नहीं, जो आप लोग रियलिटी में जो बूस्ट करते हैं, सपोर्ट देते हैं मेरे चलते बीमारी के कारणों की वजह से, सब कुछ की वजह से। तो इसलिए मैं इतनी काम करने की कोशिश कर रही हूँ। हालांकि मैं दूसरों लोगों की तरह चौबीसों घंटे कुछ नहीं कर पाती, इतनी मुझ में क्षमता नहीं है, और मैं 24 घंटे में कैमरा के सामने में नहीं रह पाती। और निजी ज़िंदगी कुछ प्राइवेट होनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, जैसे कि पर्सनल लाइफ बोल के पर्सनल और पब्लिक लाइफ में एक डिफरेंस लानी चाहिए। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो करते हैं वो नहीं। मैं एक मॉडल हूँ, फैशन मॉडल हूँ, और मैंने मॉडल की प्रॉपर ट्रेनिंग की है, काम की है, ब्यूटी पेजेंट जीती है, काम करती थी। अभी कुछ सालों से मैंने ब्रेक लिया है। उम्मीद करूँगी कि आगे जाके मैं अगर ठीक हो पाई तो मैं बिल्कुल काम करूँगी, क्योंकि काम को कभी ठुकराना नहीं चाहिए। ये ऊपर वाले की दुआ है, आशीर्वाद है। लेकिन अच्छा नहीं लगता जब कोई गलत कमेंट करता है। देखिए, मेरी एक पास्ट है, मैरिटल लाइफ का एक पास्ट है, जो कि मैं सामने नहीं लाना चाहती। तो बार बार कुछ लोगों के, मतलब मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, कुछ लोग मुझे वो चीज़ों के बारे में हर वक्त पूछते रहते हैं। इस यही है मेरे लाइव आने के ना आने के कारण, पूछते रहते हैं। और मुझे कहते हैं कि मुझसे शादी कर। देखिए, कोई अगर औरत अकेली रहना चाहे या वो जैसी भी हो रहना चाहे, उसको आप मतलब खींचिए मत। डोंट स्क्रैच हर फ्रॉम हर पर्सनल लाइफ, इमोशनल पार्ट्स। मुझे वो सब पसंद नहीं है। हर कोई हर चीज़ पसंद करे ये तो ज़रूरी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, इट्स अ वेरी वास्ट प्लेटफॉर्म। तो मैं उम्मीद करूँगी कि हर कोई एक नज़र से हर किसी को ना देखे, हर कोई हर किसी को एक नज़र से ना देखे। मैं एक अच्छे ख़ानदान से बिलोंग करती हूँ, मेरे ख़ानदान की परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मेरी शादी हो चुकी थी, वो ख़त्म भी हो चुकी थी, वो ख़त्म भी हो चुकी है। अभी मैं आगे जाके क्या करूँगी ये मैं खुद भी नहीं जानती, क्योंकि वो शादी एक अरेंज थी, मेरी माँ ने करवाया था। आगे जाके मैं क्या करूँगी ना करूँगी वो मैं खुद भी नहीं जानती। और जस्ट बिकॉज आई एम अलोन, इट डजेंट मीन दैट आई एम अवेलेबल फॉर एवरीवन। औरतों को इज़्ज़त कीजिए। मैं एक मॉडल हूँ, मॉडलिंग मेरी पेशा है, काम है, उसको मैं इज़्ज़त देती हूँ। उससे कभी मैंने गंदा काम नहीं किया, किसी के साथ बेड शेयर करके कभी कोई काम नहीं किया, इसलिए काम कम किया है, लेकिन इज़्ज़त बहुत ज़्यादा कमाई है मैंने। मेरे लिए पैसे से ज़्यादा मूल्य रखते हैं वो है इज़्ज़त। लोग आपको अब शॉर्ट टाइम में बहुत पैसा कमा लेंगे, कल आपको भूल जाएंगे लोग, लेकिन आप अगर कंटिन्यूसली एक अच्छे काम करें और साथ में एक अच्छे से पब्लिक प्लेटफॉर्म में आके एक अच्छा सा ग्रुप पब्लिक का बनाए जो आपको इज़्ज़त भी देते हो, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट है कंपेयर टू द अदर फील्ड्स। सो इसी कारण है मैं किसी भी अभी पब्लिक प्लेटफॉर्म में, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ये जो चल रहा है एक ट्रेंड कि शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, मेंटली बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ, और मेरे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है। इन बच्चों को देख रेख करने के लिए एक फाइनेंशियल प्रेशर है कि पैसे कहाँ से आएंगे, क्या करूँगी मैं। कोर्ट केस, करोड़ों प्रॉपर्टी का कोर्ट केस चल रहा है, सब मतलब
तब क्या, जब माँ थी तो सब कुछ हम लोग एक डिसाइड करके कुछ मूव ऑन कर सकते थे, लेकिन आज अब सर पे एक बुज़ुर्ग का कोई साया नहीं है, सब कुछ मुझे ही अकेले डिसाइड करना पड़ता है। और बीमारी के चलते मैं उतना कुछ इन्वॉल्व नहीं हो पाती, तो मैंने सोचा था कि बीच बीच में लाइव आऊँगी आप लोगों से, मतलब मैं सभी से इंटरेक्शन करूँगी। आप लोग सवाल पूछेंगे, सवाल का जवाब देंगे, लेकिन हर सवाल का आप कहाँ से रहते हो, ठीक है, कहाँ कहाँ हो, ये सब ठीक है, बार बार पूछ रहे हो वो लेकिन ये बीच बीच में जो ये बकवास वाला सवाल होता है, इसको मैं अवॉइड करने के लिए मैं अवॉइड कर रही हूँ, लेकिन मैं देख रही हूँ कि कमेंट बॉक्स में भी कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं। मैं कितनों को ब्लॉक करते रहूँगी, इतना ब्लॉक करूँगी तो कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस बोलिए, फेसबुक अगर कुछ और मुझ पे ही होगा। मुझे एक चीज़ बिल्कुल मेरे समझ में नहीं आ रही है, वो है कि फेसबुक वाले, मतलब फेसबुक के जो मालिक है, जो अश्लीलता करते हैं, जो मतलब फाउल माउथेड होते हैं, जो गंदे गंदे गालियाँ देते हैं, उन लोग को कभी कुछ नहीं बोलते, उन लोग का कोई मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है उन लोग का पेज का। लेकिन जो सिंपल तरीके से काम करते हैं या अपने कोई भगवान के साथ अपने जुड़े रहने की कहानियाँ सुनाते हैं, कि जैसे मैं फ़ैशन मॉडल हूँ या और मैं पपीज़ को रेस्क्यू कर करके घर में रखती हूँ। अच्छा, बीच में एक गुड न्यूज़ है, ब्राउनीज़ प्रेग्नेंट, ब्राउनी इज़ कंसीविंग, क्योंकि ब्राउनी का एक हार्मोनल डिसऑर्डर था, तो ब्राउनी का मैंने बहुत सालों से इलाज कराया करके एक नॉर्मल ज़िंदगी देने की कोशिश की है। तो होपफुली ब्राउनी इज़ प्रेग्नेंट, देखते हैं। तो हर हर हम जैसे औरत है, हर औरत चाहती है कि माँ होना, सेम एज़ उनको भी एक ख्वाहिश है। ब्राउनी जब छोटी छोटी पपीज़ को घर में देखते हैं, मैं रेस्क्यू करके जो लाई हूँ पपीज़, वो सबसे खेलती है, तो उसका भी मन करता है कि मैं भी माँ बनूँ, ये करूँ। तो वो अपने माँ को देखती है, जे वो उसकी माँ भी कंसीव करके बच्चे दे रही है, तो एक मेंटल हेल्थ के ऊपर उसका प्रेशर पड़ रहा था। मैंने जितना हो सके अपने से मैंने इलाज कराने की कोशिश की है, एंड होपफुली नाउ शी हैज़ कंसीव्ड, एंड देखते हैं उसके कितने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पपी रहते हैं। तो ये सब में मैं उलझी हुई हूँ, मैं यही मेरी दुनिया है, इससे बाहर की दुनिया में मैं और जाना नहीं चाहती। किसी को आप इतना भी मतलब प्रेशराइज मत कीजिए, क्योंकि डोंट पुश एनीवन टू द वॉल। तो मैं वही बोलना चाहती हूँ, यही कारण है। अगर वो लोग सुधर जाए, जिन लोगों के बारे में कह रही हूँ, है वो अच्छी, वो लोग अगर सुधर जाए तो वेरी सुन आई विल कम टू लाइव, बट currently I am mentally very much disturbed. I couldn't be able to come on live irrespective of any platform. आप ये नहीं भेदभाव कर सकते कि आप फेसबुक में नहीं आ रहे, आप यूट्यूब में आ रहे, यूट्यूब वाले बोलेंगे आप यूट्यूब में नहीं आ रहे, फेसबुक पे आ रहे, इंस्टाग्राम वाले पर, ऐसी बात नहीं है। और एक किसी ने, बहुत लोगों ने मुझे बोला है कि आप हर जगह में एक्टिव रहते हो, ट्विटर में क्यों नहीं। हाँ, मैं ट्विटर में कम एक्टिव रहती हूँ, बहुत मुश्किल से मुझे ट्विटर का अकाउंट का परमिशन मिला है। लेकिन मैं अभी जो है ना, ये प्लेटफॉर्म से मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पैसे की ज़रूरत है, और मैं अपने बलबूते पे पैसा कमाना चाहती हूँ, ऑन द लेवल ऑफ डिसेंसी, मेंटेनिंग द डिसेंसी लेवल, डिसेंसी एंड डेकोरम एंड साइलेंस, सब कुछ मेंटेन करके मैं एक सिंसियरली काम करना चाहती हूँ, जिसकी वजह से मैं अभी ट्विटर पे इतना ध्यान नहीं देती। थोड़ा सा अगर ये प्लेटफॉर्म बैलेंस्ड हो जाए, अलॉन्ग विद द मेरा प्रिया लाहिरी जो चैनल है यूट्यूब का, उसमें भी थोड़ी सी दिक्कतें हैं, तो वो सब अगर बैलेंस्ड हो जाए तो ये सब को मैं सुरक्षित करके सेफ जोन में रख के, उसके बाद मैं ट्विटर के साथ देखूंगी ट्विटर को कैसे बूस्ट किया जाता है, क्या कहते हैं, ट्विटर में एक्टिव ज़्यादा रहने की कोशिश करूँगी। तो आप लोगों से मुझे हाथ जोड़ के यही उम्मीद है कि आप लोग मेरे वीडियोस को देखेंगे, पसंद करेंगे, सराहेंगे, जैसे अपने हर वीडियोस को आप लोगों ने सराहा है, मेरे काम को सराहा है। मैं जो भी काम करती हूँ वो एक फ़ैशन लेवल के अंडर करती हूँ, फ़ैशन लेवल से बाहर कुछ नहीं करती। कि मेरा एक ही कोशिश है कि आप चाहे मोटी हो, दुबली हो, डोंट टेक इनटू योर ब्रेन अबाउट द बॉडी शेमिंग, चाहे वो दुबली हो, आप किसी को ड्रेस को कैरी कर सकते, और
कोई अगर बोले कि ये एक सिंपल साड़ी है, ये फालतू है, इससे इसके एक्सचेंज में एक बर्तन ले लो, कटोरी ले लो, मेरी सोच वो नहीं है। आप वो सिंपल सस्ती से सस्ती साड़ी आप मेरे सामने ला दीजिए, उस सस्ती से सस्ती साड़ी को मैं इतने क्लासी लुक दे दूँगी, तब आप पहचान ही नहीं पाएंगी ये आपकी सस्ती साड़ी है। मेरे पास मेरे खुद के सबसे कम दाम की साड़ी है, वो है 30 रुपये की। और मेरे खुद की कलेक्शन, ये सब मेरे खुद के कलेक्शंस के। और मेरी सबसे महंगी साड़ी तब के ज़माने, अभी तो करीबन वो 1 लाख का वैल्यू होगा। मेरी खुद की, मैं माँ की नहीं बात करूँ, माँ की बहुत ही कॉस्टली है मेरी माँ की साड़ी। तो एक साड़ी चांदी के से बना हुआ, चांदी की ज़री से, एक साड़ी सोने की ज़री से बना हुआ, माँ की बात ही कुछ अलग है। तो मेरी खुद की जो साड़ी है उसमें से सबसे हाईएस्ट है, एक है, वो है 35,000 जब मैंने ख़रीदा था। वो भी करीबन हो गया 17 साल पहले मैंने 35,000 में बॉम्बे से स्पेशली, मतलब 6 महीने लगे थे वो साड़ी को मैंने डिज़ाइन करवा के। एक्चुअली मैंने कुछ दिया था, 10,000 रुपये मैंने दिया था, रेस्ट ऑफ द मनी मेरी माँ ने मुझे दिया था, क्योंकि मेरी माँ को वो पसंद आया था। वो भी बोल देती हूँ कहाँ से पसंद आया था मेरी माँ को। जैसे मैंने बोला था कि मेरी माँ को मैगज़ीन्स पढ़ने का, न्यूज़पेपर्स पढ़ने का, ये सब का बहुत शौक़ है, बुक्स पढ़ने का बहुत शौक़ था। तो मेरे घर में तब आते थे हेलो मैगज़ीन, वो एक फ़ैशन स्टेटमेंट की मैगज़ीन है, हेलो मैगज़ीन। तो मेरी माँ ने वहाँ से देखा था, एक बुटीक से, बॉम्बे के एक बुटीक से एक साड़ी को। तो मेरी माँ कभी भी कुछ भी चीज़ खरीदने के से पहले कीमत की सोचती नहीं है। पली बड़ी वो है, वैसे ही पली बड़ी है, कभी कीमत के बाद जो पसंद आए वो लेते। तो जब मैंने फ़ोन किया उस नंबर में, तब मुझे पता चला कि बाप रे बाप, ये तो बहुत कॉस्टली साड़ी है। तो माँ ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं दे दूँगी। तो मैंने कहा नहीं, पूरा माँ कैसे दे पाएगी, मैं थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करती। तो इस हिसाब से मैं लाऊंगी, वो साड़ी भी लाऊंगी। और वो साड़ी जब मैंने पहनी थी पहली बार, तो मेरे मोहल्ले में तो बहुत सारे रेड़े हो गए थे, क्योंकि उस साड़ी के साथ जो, उस साड़ी का तो खुद का तो ब्लाउज़ है ही, उस साड़ी के साथ जो मैंने ब्लाउज़ पहने था वो माइंड ब्लोइंग। बट अभी नहीं, अभी बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज में मेरा ये पेज चल रहा है। वो मैं जब एक लेवल तक, मेरा जो खुद का बेंचमार्क मैं सेट करके रखती हूँ, उस बेंचमार्क के करीब जब जाएगा, तब मैं वो साड़ी अपने अलमीरा से निकालूंगी और बिल्कुल पहनूंगी। इतना मैं बोल देती हूँ, वो एक टिश्यू के ऊपर है साड़ी, एंड वेरी एलिगेंट साड़ी। वो किसी भी एज ग्रुप में लेडी पहन सकती, कोई भी इरेस्पेक्टिव। इसे मेरा यही मानना है कि किसी भी साड़ी को आप अंत तक यूज़ कीजिए, क्योंकि ये साड़ी का शेल्फ लाइफ बढ़ाइए, बहुत खूबसूरत लगता है। आपको ये नहीं है कि आज इसी ओकेशन के लिए नया साड़ी खरीदना, आप पुराने साड़ी को भी टीम अप करके बहुत ग्रेसफुल लगा सकते हैं। यही हम लोग का फैशन इंडस्ट्री में, यही हम लोग का फंडा चलता है, और इसी को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ। मैं खुद को ना कभी इन्फ्लुएंसर बोल सकती हूँ, लोग क्या बोलेंगे ये लोगों के ऊपर, ऑडियंस के ऊपर मैं छोड़ देती हूँ। मैं खुद को कभी इन्फ्लुएंसर, ब्लॉगर, नथिंग। मैं सिंपल, मैंने जो सीखा है, मैं जो डेली लाइफ में करती हूँ, किसी चीज़ को एक ट्रेंडी लुक्स में, फैशनेबल लुक्स में, ना मुझे फैशन स्टाइल ये सब में बहुत दिलचस्पी है, क्योंकि मैं उसी सराउंडिंग में पली बड़ी हूँ। तो आई लव फैशन एंड बीइंग एन मॉडल, आई ऑलवेज appreciate that one should always carry any attire with a grace and dignity, and on top of that confidence. तो ऑन इट्स हैप्पी नोट मैं नमन करती हूँ आप सभी लोगों को। आप लोग अच्छे रहिए और प्लीज़ मेरे वीडियोस को देखिए और इंतज़ार कीजिए। मैं थोड़ा सा ये सब से झमेले से हट जाऊँ, मैं उसके बाद लाइव आऊँगी।